हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने उच्च ऊंचाई बचाव और सड़क पुनर्निर्माण अभियान कहाँ चलाया है। ए जोजिला दर्रा, बी रोहतांग दर्रा, सी चेटरगला दर्रा, डी नाथुला दर्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेटरगला दर्रा होगा। बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह छतरगला रोड पर फंसे 60 लोगों को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सुरक्षित बचा लिया है। कौन थे फंसे? रेस्क्यू किए गए लोगों में भारतीय सेना के 40 जवान और 20 आम नागरिक शामिल थे, जो भारी बर्फबारी के कारण रास्ते में फंस गए थे। ऑपरेशन का हीरो बीआरओ की प्रोजेक्ट संपर्क टीम ने 10,500 फीट की ऊंचाई पर हाड़ कंपा देने वाली ठंड और शून्य से नीचे के तापमान में 40 घंटों तक लगातार काम किया। बर्फ की दीवार, सड़क पर 5 से 6 फीट तक बर्फ जमा थी। बीआरओ के जवानों ने मशीनों की मदद से करीब 38 किलोमीटर के हिस्से को साफ कर रास्ता फिर से खोल दिया। महत्व, यह मार्ग रणनीतिक और स्थानीय संपर्क के लिए बेहद जरूरी। बीआरओ की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और आवाजाही फिर से शुरू हो गई। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आरटीए के निर्माण के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है। ए लॉकहीड मार्टिन, बी बोइंग, सी एम्ब्राय, डी एयरबस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्ब्राय होगा। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और ब्राजील की दिग्गज कंपनी एम्ब्रायर के बीच भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आरटीए बनाने के लिए समझौता हुआ है। मेक इन इंडिया, इस डील के तहत भारत में ही यात्री विमानों की असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य भारत को विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। कनेक्टिविटी, अदानी ग्रुप के निदेशक जीत अदानी के अनुसार, इस कदम से देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के बीच हवाई संपर्क, एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगा। रोजगार, इस प्रोजेक्ट से देश में उच्च कौशल वाले हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। विशेषज्ञता, एम्ब्राय अपनी इंजीनियरिंग और तकनीक लाएगा, जबकि अदानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन का इस्तेमाल करेगा। खास बात, अदानी डिफेंस अब भारत की सबसे बड़ी निजी रक्षा कंपनी बन गई है और यह डील उड़ान योजना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रश्न नंबर 3, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी की एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किस संगठन ने किया। ए भारतीय सेना, बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होगा। ऐतिहासिक प्रदर्शन, भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। रफ्तार और रेंज, यह मिसाइल मैक 10 ध्वनि से 10 गुना तेज की अधिकतम रफ्तार छू सकती है और औसतन मैक 5 की गति बनाए रखती है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, जिसे भविष्य में 3500 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। तकनीक, यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो अर्ध बैलिस्टिक क्वाजी बैलिस्टिक पथ पर चलती है। ये हवा में अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। महत्व, डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल भारतीय नौसेना की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में भारत की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करेगी। भविष्य, नवंबर 2024 में सफल परीक्षण के बाद इसके सेना और वायुसेना संस्करणों पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये पूरी तरह सेना में शामिल हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में 12वें स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ SIFFCY का शुभारंभ हुआ है।
आयोजन। ये 7 दिवसीय महोत्सव स्माइल फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से युवाओं में सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और वैश्विक मुद्दों पर संवाद पैदा करना। इस बार क्या है खास? साल 2026 के इस संस्करण की थीम विविधता, समानता और समावेशन, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन है। पहली बार इस फेस्टिवल में दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इस महोत्सव को यूक्रेन, नीदरलैंड्स और इटली जैसे कई देशों के दूतावासों का सहयोग प्राप्त है, जो इसे एक वैश्विक मंच बनाता है। प्रभाव। स्माइल फाउंडेशन वर्तमान में 27 राज्यों में सक्रिय है और इस तरह के आयोजनों से लगभग 20 लाख परिवारों तक पहुंच रहा है। प्रश्न नंबर 5, भारत के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लेने वाले 2 कुबड़ वाले विक्ट्रियन ऊंट कहां के हैं? ए. राजस्थान, बी. लद्दाख, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में होया नागाएंसिस नामक फूलों वाले पौधे की नई दुर्लभ प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ए. नागालैंड, बी. मिजोरम, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. मेघालय। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने कहां गल्फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? ए. सिंगापुर, बी. दुबई, सी. कुआलालंपुर, डी. टोक्यो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दुबई होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।